नमस्कार दोस्तों, झारखंड से दिल्ली तक वेदर न्यूज। आज के मौसम में बड़े बदलाव, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर, कोहरा और ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। चलिए जानते हैं आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। कल का मौसम 19 नवंबर। 4 राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन। दिल्ली यूपी से लेकर बिहार के लिए IMD ने दिया नया अपडेट। 19 नवंबर 2025 को देश भर में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। उत्तरी भारत में शीतलहर जारी रहेगी। वहीं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो सकती है। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए आगे बढ़ें। कल का मौसम 19 नवंबर 2025। देश के उत्तरी भाग में जहां नवंबर के महीने में ही शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं दक्षिणी राज्यों में बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में 19 नवंबर को मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। तो चलिए बताते हैं आपके इलाके। तमिलनाडु के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर, तेनकासी और थेनी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली में कल यानी 19 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय शीतलहर अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। वहीं कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 19 नवंबर को कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ और प्रयागराज जैसे जिलों में आज सुबह तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। हालांकि उत्तरी हवाओं के चलने से तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड फिर से बढ़ सकती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पछुआ हवाओं की रफ्तार कम होने से फिलहाल थोड़ी राहत है। उत्तराखंड में कल मौसम कैसा रहेगा। उत्तराखंड में कल यानी 19 नवंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। लोगों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कल देहरादून का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कल मौसम कैसा रहेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 नवंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों में सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में मौसम का ताजा हाल, शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। जाने आज का तापमान। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन रातें ठंडी होंगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के सीकर, अलवर, झुंझुनू और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। राज्य के अधिकांश शहरों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखा जा सकता, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवा की गति सामान्य रहेगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम की ठंड से बचने की अपील की गई है। CG में आज का मौसम। हवा के झोंकों और साफ आसमान से गिरा पारा। उत्तरी CG में चलेगी शीतलहर। जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा आज का मौसम। रहेगा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जिसके कारण रात की ठंड में कमी आएगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। CG में आज का मौसम कैसा रहेगा। रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जिसके कारण रात की ठंड में कमी आएगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। CG में आज का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों तक मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग IMD की माने तो छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी, जिसके कारण लोगों को सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास होगा। वहीं मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जिसके कारण रात के ठंड में कमी आएगी। तापमान सामान्य से नीचे रहा। तापमान ठंडी हवा के झोंकों और साफ आसमान के कारण छत्तीसगढ़ में मंगलवार को तापमान सामान्य से नीचे रहा, जबकि सरगुजा संभाग में शीतलहर देखने को मिली है।
छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान दुर्ग और न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रहा, वहीं अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री रहा। ठंड से बचने लोग ले रहे अलाव का सहारा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों कड़ाके की ठंड देखने को मिली है। अचानक से तापमान में गिरावट आने की वजह से कई जिले शीतलहर से प्रभावित रहे और अभी भी कई जिलों में शीतलहर चल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब लोग ठंड की वजह से सुबह और शाम में अपने घर से निकलने में कतरा रहे हैं। महाराष्ट्र में शीतलहर, दक्षिण में बारिश का अलर्ट, सतर्क रहे इन राज्यों के किसान। IMD वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का असर बढ़ा है, जबकि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 24 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली में तापमान सामान्य से नीचे और कई इलाकों में कोहरा छाने की संभावना है। वहीं कई राज्यों में किसानों के लिए सलाह जारी की गई है। देश भर में ठंड तेजी से पैर पसार रही है। शीतलहर का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18 नवंबर को शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर तक की स्थिति रहने की संभावना है। 19 और 20 नवंबर को इन राज्यों के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रह सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 18 से 20 नवंबर तक, जबकि मध्य महाराष्ट्र में आज ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं तमिलनाडु में 24 नवंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु और केरल में किसानों को धान, गन्ना, कपास और सब्जियों को जलभराव से बचाने के लिए खेतों की निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने की सलाह दी है। किसान केले के पौधों को सहारा दें और तैयार फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं अंडमान निकोबार में किसान पकी फसलों की तुरंत कटाई कर सुरक्षित जगह भंडारण करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ठंड से बचाने के लिए किसान फसलों को हल्की सिंचाई दें और सब्जी नर्सरी और नाजुक पौधों को पुआल या पॉलीशीट से ढकें। केले के गुच्छों पर प्लास्टिक कवर लगाएं। पशुपालक और मत्स्य पालक रखें इन बातों का ध्यान। पशुपालक भारी बारिश और ठंड के दौरान पशुओं को शेड में रखें और सूखा बिछावन उपलब्ध कराएं। चूजों को गर्म रखने के लिए कृत्रिम रोशनी का उपयोग करें। यूपी का मौसम 19 नवंबर 2025। यूपी में पछुआ हवाएं थमी, उत्तर पूर्वी हवाओं ने बढ़ाया तापमान, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल। यूपी का मौसम। यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा में जाने आज बारिश होगी या नहीं के मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में मौसम की चाल बदली हुई है। पछुआ हवाओं के थमने और उत्तर पूर्वी हवाओं के चलने से दोपहर के समय तापमान थोड़ा बढ़ने लगा है। दिन के समय धूप की तपिश महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज लगातार बदल रहे हैं। प्रदेश में पछुआ हवाएं बंद होने के बाद से उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगी है, जिसके कारण दिन के तापमान में कुछ वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही धूप की तपिश भी महसूस होने लगी है। उत्तर पूर्वी हवाओं के चलने से तापमान में वृद्धि देखी गई है। हालांकि रात के समय अभी भी कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड में हाथ सुन होने लगे हैं। गर्म कपड़ों में भी ठिठुरन महसूस हो रही है। लोग खुद को बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच कोहरा भी देखने को मिल रहा है। सुबह के समय अधिकांश इलाकों में छिछला कोहरा छा रहा है। राज्य में 18 से 22 नवंबर तक अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर तक कोहरा छाने का अनुमान है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ सहित अन्य धनबाद जिले भी प्रभावित रहेंगे। इधर मौसम केंद्र रांची के अनुसार कोहरे के बाद आसमान सामान्य रूप से साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।